गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम 12th में या 11th में जो भी स्ट्रीम चूज़ करेंगे आफ्टर 12th हमें कौन कौन से कोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं। और जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है पर्सनल लेवल के ऊपर कि बच्चा जो है किसी के कहने पर आकर मोस्टली जो है अपनी स्ट्रीम को चूज़ करता है, और बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेंगे। वो डिपेंडेंसी करते हैं कि हमारा 10th का रिजल्ट आएगा तो हम उसके बेसिस पे सोचेंगे कि हम साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, या वो ये देखते हैं कि मेरे बड़े भाई ने या मेरी बड़ी बहन ने, बड़ी सिस्टर ने, या कोई भी आसपास जो रिलेटिव्स होते हैं, कज़न्स होते हैं, उन्होंने मुझे 11th में उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, या वो मोस्टली डिपेंड होते हैं अपने दोस्तों पर कि जो दोस्त एडमिशन ले रहे हैं जिस भी स्ट्रीम में ले रहे हैं तो मैं भी उसी स्ट्रीम में एडमिशन ले लूँ। देखिए, एडमिशन लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर सकते या हमें जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो ये हमें हमारा हमारे करियर है वो हमें कहीं ना कहीं आगे जाके परेशानी में डाल सकता है या उठा सकते हैं। हम उस चीज़ को उठा सकते हैं क्योंकि हमें जॉब करनी है, मार्केट में निकलना है। अगर आपने MBBS को करना है तो आप MBBS का टारगेट करिए, किसी का BTech का टारगेट है वो BTech का टारगेट करता है। तो कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं है। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, वो सारी की सारी स्ट्रीम अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी हैं। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप किस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हो, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। तो मैंने कुछ ये चार्ट्स बनाया है कि साइंस स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ हैं और कॉमर्स में क्या है और आर्ट्स में क्या है, ताकि हमारे बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो आगे मुझे क्या करना है या क्या मैं क्या करूँगा, या आर्ट्स में क्या हो सकता है, या ह्यूमैनिटीज़ में क्या हो सकता है, या PCM PCB में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम साइंस को लेते हैं। साइंस को मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया है, एक तो PCM और PCB, जनरली दो चीज़ें होती हैं। एक क्या कह सकते हो आप, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो PCM के पास यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो आपको दिख ही रहा है कि बायोलॉजी और मैथ का डिफरेंस है। इसके अलावा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ये डिपेंड करेगा अपने स्कूल टू स्कूल वाइज, या क्या वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शनल में सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि ऑप्शनल में बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं और भी हो सकते हैं, ये मैंने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लिखे हैं। एक तो PHE होता है ऑप्शनल में, एक होता है आपका आर्ट्स यानी फाइन आर्ट्स, एक होता है कंप्यूटर, एक होता है हिंदी एटसेट्रा। इसके अलावा और भी अलग अलग डिफरेंट स्कूलों में ज्योग्राफी हो सकता है, कोई अदर लैंग्वेज हो सकती है। ये डिपेंड करता है स्कूल की कंडीशंस के ऊपर। तो ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए। तो बच्चों को ये देखना चाहिए कि वो बायोलॉजी में अच्छा है या मैथ में अच्छा है, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों को चूज़ कर लेते हैं। उसने मैथ भी ले लिया और बायोलॉजी भी ले लिया। अब डिफ़िकल्टी क्या फेस होती है कि जाहिर सी बात, एक बायोलॉजी एक पर्टिकुलर एक स्पेशल एक सब्जेक्ट है और मैथ भी एक अपने आप में एक स्पेशल सब्जेक्ट है, तभी तो उनको एक स्ट्रीम बनाई गई है और बच्चा उसको ले लेता है। तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो आपस इस सिचुएशन को या इस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, बट एक एवरेज स्टूडेंट्स इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो 11th के बाद चाहता है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ हटा दे या बायोलॉजी हटा दे। तो ये गलती ना करें कि सोच समझ के ऑप्शंस को चूज़ करें कि उसका फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है। कंप्यूटर चूज़ करना तो कंप्यूटर के हिसाब से देखें, आप PHE के चूज़ करना तो PHE के हिसाब से देखें। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्स की स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स एंड इंग्लिश, ये एक 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा वही ऑप्शंस हैं कि मैथ, कंप्यूटर, हिंदी, फाइन आर्ट्स एंड PHE। ऐसी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ कह लें आप, उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ये भी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स है या किसी स्कूल में ज्योग्राफी है, ये भी वेरी करेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट लगभग मोस्टली ज़्यादा सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चा PCM लेता है और PCB लेता है तो हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास। जैसे कि अगर हमने PCM ली तो जनरली हम जानते हैं कि PCM लेने के बाद तो BTech एक बहुत कॉमन कोर्सेज है। ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन कोर्सेज लिखे हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो एक BTech है, उसके बाद BArch यानी आप डिज़ाइंस करेंगे, नक्शे बनाएंगे। BSc कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, आप फिजिक्स में कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप मैथ में कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं। BBA कर सकते हैं, बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आप एक ग्रेजुएशन है वो कोर्स कर सकते हैं। लॉ कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, NDA का पेपर दे सकते हैं, और एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, टीचिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप PCM लेकर कर सकते हो।
इसके अपोजिट पीसीबी में मेन जो है बच्चों का जो मेन ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर बने, वो एमबीबीएस करे, लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी कुछ कोर्सेज़ हैं, उनको हम एज ए कैटेगरी डॉक्टर में ही रखते हैं, लेकिन वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक हो जाते हैं। जैसे कि आप करिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, और इसके अलावा बीसी कॉमन यानी पीसीएम वाला और पीसीबी वाला बीसी कर सकता है। फार्मेसी में जा सकते हो आप, यानी आप जो है दवाइयाँ बनाने की उसमें जा सकते हो या उसमें रिसर्च में जा सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट, ये बहुत आजकल बहुत कॉमन चल रहा है आजकल कि फिजियोथेरेपिस्ट पे चले आइए, वो आपको बताएगा, एक्सरसाइज बताएगा आपको करने का। तो फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च पे जा सकते हो आप, डिप्लोमा कर सकते हो कोई भी रेडियोलॉजी में, या आप एनेस्थीसिया में, एजुकेशन फील्ड में आप जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो आप। जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कॉमन है, पीसीएम वाला भी साइंटिस्ट बन सकता है और पीसीबी वाला भी साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये कुछ इसमें कॉमन सब्जेक्ट, जैसे बीसी कॉमन था, जर्नलिस्ट कॉमन था, होटल मैनेजमेंट भी पीसीबी वाला कर सकता है, लेकिन हमें उसमें जाने की जरूरत क्या है, एकदम हमारी डिफरेंट लाइन हो जाएगी। हॉस्पिटलिटी में जा सकते हो आप, एमबीए इन हॉस्पिटलिटी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने एमबीबीएस किया है या आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो आप हॉस्पिटलिटी में मैनेजमेंट कर सकते हो, यानी एमबीए कर सकते हो। अब ऐसे ही कुछ कोर्सेज हमारे कॉमर्स में सॉरी, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने बताया, डिस्कस किए थे। अब अगर हम बात करें तो मेन जो सब्जेक्ट आता है वो कॉमर्स के अंदर वो सीए आता है। तो सीए के बाद सीएस, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स है और बीकॉम सिंपल भी हम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं हम, ठीक है। जर्नलिज्म है, इवेंट मैनेजमेंट एक नया कोर्स आया, इसमें इवेंट मैनेजमेंट हमने आपने कहा बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत फंक्शंस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमम तरीके से चलाना या करना या उसको ऑपरेट करना, आपने देखा होगा उसकी ऐसी कंपनियां भी खुल गई हैं मार्केट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि वो ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कराती रहती हैं। बीएफए कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं हम, बीएमसी कर सकते हैं, यानी एक मैनेजमेंट का, यानी एक तरीके से मैनेजमेंट का कोर्स है। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, बीसीए प्राइवेट में कर सकते हैं, कि अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे जिसमें वो मैथ मांगेगा या फिजिक्स मांगेगा, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हम बीसीए भी कर सकते हैं, और हम इसमें फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इधर आते हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तो हम कोई कॉमन सब्जेक्ट इसमें लॉ कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादातर बच्चे इसलिए लेते हैं कि वो आईएएस की तैयारी कर सकें। हॉस्पिटलिटी में हम जा सकते हैं, यानी बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं हम, बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएफए फाइन आर्ट्स कर सकते हैं हम, एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इन सब में सबसे कॉमन चीज़, आप लॉ कर सकते हो, आप पीसीएम लेके भी लॉ कर सकते हो, आप पीसीबी लेके भी लॉ कर सकते हो, आप कॉमर्स लेके भी लॉ कर सकते हो, और आप ह्यूमैनिटीज़ लेकर भी लॉ कर सकते हो। बीसी सब में कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर मैथ ऑप्शनल में है, कंप्यूटर है, तो आप कॉमर्स लेके भी आप बीसीए कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग किसी भी फील्ड में कर सकते हैं आप, होटल मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के हमें चूज़ करना है, क्योंकि एक बार आपने लाइन जो चूज़ कर ली तो उसी में आपका करियर आगे बढ़ेगा। आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी इस डिसीजन पे डिपेंड रहेगी कि मैंने 11th एंड 12th में कॉमर्स लिया या साइंस लिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पीसीबी लेते हो तो आप डॉक्टर की फील्ड में जाओगे तो आप डॉक्टर का प्रोफेशन में चला जाओगे, आप पीसीएम लेते हो, आप पीसीएम में इंजीनियरिंग की फील्ड में आओगे तो इंजीनियरिंग चला जाओगे, ऐसी कॉमर्स में सीए की तो सीए। तो एक पूरी ज़िंदगी आपको उसी प्रोफेशन में गुजारनी है जो आपने 10th के बाद चूज़ किया। और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स से कहता हूं जो वीक स्टूडेंट्स हैं, कोई सोचते हैं कि हम मैथ में कमज़ोर हैं तो हम कॉमर्स ले रहे हैं, या हम किसी में कमज़ोर हैं तो कॉमर्स ले रहे हैं। हम जिस भी फील्ड में जाएं हमें 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, और आप कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी लें। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में जा सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो हम पीसीएम भी ले सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की सोच के ऊपर कि वो उसे किस फील्ड में जॉब करनी है। और इन सब में एक और कॉमन चीज़ है कि हम जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आपने बीसीए करा हो, चाहे आपने बीएससी करा हो, चाहे बीबीए करा हो, चाहे कोई भी कोर्स किया हो। तो ये एक कॉमन चीज़ हमने आपको डिस्कस किया, और ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं जो रोज़ जाता हूँ तो ये पूछता हूँ बच्चों से, आपने कॉमर्स क्यों ली, या आपने साइंस क्यों ले रहे हो, या पीसीएम क्यों ले रहे हो, या पीसीबी क्यों ले रहे हो। तो मुझे कोई एक अच्छा जवाब या अच्छा आंसर नहीं मिलता कि सर हमने पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स या आर्ट्स क्यों ली। कोई भी बहुत ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि सर मैं इस फील्ड में ये करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। तो आप लॉन्ग टर्म सोचिए, हमेशा आपको फ़ायदा होगा। और आपने शॉर्ट टर्म सोचा नहीं मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं पढ़नी, या मुझे कुछ कैलकुलेशन वर्क नहीं करना, तो इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, चलो कोई देखेंगे आगे क्या होता है। तो वो फिर क्या है, हमारे लिए करियर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। जब हम रिज्यूम तैयार करेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि हमने अपनी एजुकेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्ट तरीके से करी है। कभी हमने पीसीबी करी, फिर उसके बाद हम जो है बीए कर लिया, या हमने कोई और लाइन में चले गए। तो बहुत सोच समझ के अपने चीज़ को चूज़ करी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी करियर के लिए। थैंक यू।